नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी फीचर फिल्म जो बूचा है, उसकी शूटिंग हमने नालंदा में क्यों किया? देखिए, फ़िल्म की स्क्रिप्ट जब आप रेडी कर लेते हैं, बाकी और भी जो उससे रिलेटेड जो अरेंजमेंट है, वो सब जब आप कर लेते हैं, तो लोकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट्स होता है। क्योंकि लोकेशन जो है आपकी फ़िल्म को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से जो आपने इमेजिन किया है, जो आपने विजुअलाइज़ किया, वहाँ तक पहुँचाने में वो एक योगदान करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कहानी है और जहाँ पे आप फ़िल्माना चाहते हैं, तो लोकेशन जो है आपके वो स्टोरी के काफ़ी करीब हो, तो फिर वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। और आज के डेट में तो हर लोग रियलिस्टिक लोकेशन पे ही शूट करते हैं। अब बहुत बड़े-बड़े बजट की जो फ़िल्में बनती हैं, तो उनका तो ख़ैर सब कुछ अलग ही होता है। उनका सब कुछ आर्टिफ़िशियल ही बना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो मीडियम बजट की जो फ़िल्में बनती हैं या फिर लो बजट की फ़िल्में बनती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ासकर आपके पास जब बजट बिल्कुल भी नहीं है, तो लोकेशन का रियलिस्टिक होना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को तो ये पता चलता है कि फ़िल्म नालंदा में शूट हुई है, लेकिन उसके पहले आप देखिए कितनी सारी प्लानिंग होती है। उसके पहले और भी हमने कई अलग-अलग लोकेशन देखा था। जैसे हमने औरंगाबाद देखा, क्योंकि जो हमारा होम टाउन है। फिर गया भी देखा, तो एक आर्टिस्ट है, तो उसका होम टाउन गया था, तो बोला कि हमारे गाँव चलिए, वहाँ भी हम शूट कर लेंगे। तो हम हर जगह गए। तो अब क्या होता है कि आपने जो इमेजिन किया है, जिस तरह से आपने स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप तो चाहेंगे कि जो आपने कहानी लिखी है, तो लोकेशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही मिल जाए। हालाँकि 100% तो ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक मिल जाता है। और जो थोड़ा बहुत जो उस तरह से नहीं हो पाता है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है क्रिएटिवली। तो उस आर्टिस्ट के साथ हम गया भी गए, वहाँ भी लोकेशन हमने देखा। और फिर उसने दिखाया कि देखिए दशरथ मांझी का शूट यहाँ पे हुआ था, तो हम हर जगह गए। तो हमारी तो रिक्वायरमेंट अलग थी, तो हम वहाँ पे गए, देखे। और हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो गाँव चाहिए था। तो उस गाँव में भी हम गए, घूमे, देखे कि कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है। तो हमारा होम टाउन जो औरंगाबाद है, तो वो तो मुझे पता था कि मेरा गाँव कैसा है, क्योंकि वहीं पे मैं पला-बड़ा हूँ। तो इन 2 जगहों को मैंने देखा। और फिर मेरे रिलेशन में कुछ लोग हैं जो बिहार शरीफ जो नालंदा के काफ़ी करीब है, तो वहाँ पे रहते हैं। तो मैं सोचा कि चलो एक बार वहाँ भी जाकर देख लेता हूँ। तो वहाँ भी जाकर देखा। तो बिहार में नालंदा ज़िला है और वहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, ख़ासकर फ़ॉरेनर लोग आते हैं, जैपनीज़ लोग बहुत आते हैं। क्योंकि नालंदा खंडहर जो है, तो आपको भी पता है कि वो वर्ल्ड फ़ेमस रहा है और चाणक्य टाइम से ही रहा है, जब वो यहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो नालंदा खंडहर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव था, जहाँ पे हम गए थे लोकेशन देखने के लिए। और वो गाँव हमें हर तरह से बढ़िया लगा, क्योंकि हमारी जो कहानी थी, जो बूचा, तो एक बायोस्कोप की कहानी थी। आपको पता ही है, हमारी फ़िल्म आपने देखी है, और नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। तो हमारा जो जो कहानी था और कहानी का जो एरा था, तो समझिए कि वो 98-99 के आस-पास, उस दौरान जो है बायोस्कोप जो है बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे था। अब तो देखने में भी नहीं आता है। रेयर कहीं अगर इक्का-दुक्का मिल गया किसी फेस्टिवल में, तो फिर अलग बात है, वरना ऐसे कहीं अब नहीं दिखता है। लेकिन एक समय पे मनोरंजन का बहुत बड़ा वो साधन हुआ करता था, ख़ासकर बच्चों के लिए। और गाँव-गाँव में बहुत आया करता था, शहरों में भी आता था और गाँव-गाँव में घूम-घूम कर लोग दिखाया करते थे। तो हमारा जो था, जो कहानी का जो मेन थीम था, तो उसके हिसाब से हमें बिल्कुल रिमोट विलेज चाहिए था। क्योंकि आप 98-99 की बात करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ख़ासकर गाँव की अगर बात करें। तो उस तरह का कि जहाँ पे एंटीना-उन्टीना भी नहीं लगे हुए हों, बहुत ज़्यादा मतलब जो सुख-सुविधाएँ के जो साधन है, वो सब अवेलेबल नहीं था पहले। तो हमें जो हम औरंगाबाद गए और फिर गया गए, तो यहाँ पे हर तरह से बेटर मिला। तो अब क्या होता है कि आपको एक जगह फाइनल करना पड़ता है, तो बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी जाके शूट शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। फिर तो आप फँस जाएँगे, बहुत दिक्कत आती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो जो हम लोग काम करते हैं, तो एक होता है कि पूरी टीम को आपको लेकर जाना है लोकेशन पे। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि बहुत ज़्यादा दूर लोकेशन ना हो, कि आने-जाने में आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि होता है ना ऐसा कि मान लीजिए कि शहर से अगर काफ़ी करीब है लोकेशन आपका, तो अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। मान लीजिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई, सपोज़ जैसे कैमरा का बैटरी अगर ख़त्म हो गया या फिर कोई भी और चीज़ दिक्कत आ गई, टेक्निकली दिक्कत आ गई, तो आप टाउन में जाकर बहुत हद तक आप सँभाल सकते हैं। लेकिन आपका टाउन ही अगर पता चला कि आप 6-7 घंटे की दूरी की रनिंग है, 8 घंटे की रनिंग है, तो फिर आप मतलब फँस जाएँगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मान लीजिए कोई आर्टिस्ट नहीं आया, तो आप दूसरे आर्टिस्ट का अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी था हमारे साथ कि हमारे जो टीम में जो 29-30 लोगों की जो टीम थी, तो उसमें फीमेल आर्टिस्ट लोग भी थीं।
तो आप जब गाँव में जा रहे हैं तो आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सब भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो गया का जो लोकेशन था, जो गाँव था, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं लगा। ये भी एक वजह था और एक तो दूर था पटना से, और ये नालंदा जो है ये पटना से नज़दीक भी था और लोकेशन काफ़ी रियल लगता था। तो एक जो प्योर विलेज होता है वो था, और जैसा चाहिए था लगभग वैसा हमें मिल गया था। उसी गाँव में हमें जिस तरह का घर चाहिए था आर्टिस्ट के हिसाब से, जो कैरेक्टर्स थे वैसा मिल गया था, जिनका जहाँ-जहाँ पे कैरेक्टर जिनको प्ले करना था। फिर गाँव में नदी भी थी, जंगल भी था, तो कहानी के हिसाब से सब कुछ हमारा फुलफ़िल हो रहा था। और उस गाँव में बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि बहुत ही हरा-भरा गाँव था, और पानी की बड़ी अच्छी सुविधा थी, हर जगह पानी का व्यवस्था था, और टाउन से वहाँ तक जाने में रोड की भी बड़ी अच्छी सुविधा थी। और वहाँ पे हमें रुकने के लिए एक कम्युनिटी हॉल मिल गया। तो आजकल तो हर जगह कम्युनिटी हॉल बने होते हैं, वो शादी-ब्याह के लिए काम आते हैं। तो हमारा जिस टाइम पे शूट था तो उस समय शादी-ब्याह का सीज़न था नहीं, तो वो बंद पड़ा हुआ था। तो बहुत ही कम पैसे में हमें वो मतलब मिल गया। तो वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा-सा हॉल मिला था, और बाकी उसमें सोने-बिछाने, पंखा-वंखा सब का अरेंजमेंट हमने वो अलग से किया था। और फीमेल के लिए जो जिनका घर था, तो उनके जो बाकी जो लेडीज़ लोग जो रहती थी, तो हमने उनके लिए सेपरेट वो नीचे में उनको ठहरने का व्यवस्था करवा दिया था, बाकी फीमेल लोगों के साथ। तो बड़े अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था हमें। तो ज़ाहिर-सी बात थी कि आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से ही जो लोकेशन है वो काफ़ी मतलब हूबहू मिलता-जुलता होना चाहिए, ताकि आप शूट जो है बड़े आप ईज़िली कर पाएँ वहाँ पे। तो आप देखिए कि एक बड़ा वजह वो भी था लोकेशन फाइनल करने का, कि हमारी फ़िल्म एक जंगल है। जो आप देखें कि जो फ़िल्म में जो लीड कैरेक्टर बूचा है, तो उसको जो धान बेचना होता है, तो उसका जो गाँव है और जो दूसरा गाँव है उसके बीच में एक जंगल आता है, और उस जंगल को क्रॉस करके जाता है, दूसरे गाँव में जाकर वो धान बेच आता है, जहाँ पे उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, शायद ₹1 कुछ ऐसा उसको मिलता है। तो जहाँ हमने लोकेशन जो फाइनल किया था, तो वहाँ पे 2 जंगल था, बहुत बड़े-बड़े जंगल थे। मतलब आम का बहुत बड़ा बागीचा था, और उसमें और भी तरह-तरह के पेड़ थे। तो जंगल का जो सीन था उसका भी मेरे दिमाग में था कि उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से शूट करना है, और वो भी एक बड़ा मतलब टेंशन वाला काम था कि उस तरह का मतलब जंगल हमें मिल जाए। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर उस गाँव में नहीं हो तो फिर कहीं आपको दूर में जाकर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको ढूँढना पड़ेगा, तो फिर आने-जाने का फिर एक परेशानी हो जाएगी, खर्चा भी अलग से रहेगा। तो लकीली हमें उस गाँव में ही, मतलब गाँव से थोड़ी दूरी पे वो हमें जंगल मिल गया था। तो ये भी बड़ा अच्छा रहा हमारे लिए कि हमें कहीं थोड़ा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसी जंगल में हमने वो सारा शूट किया, और बड़े अच्छे से हो गया। और वहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि जंगल में तो बाकी गाँव के लोग तो ज़्यादातर होते नहीं हैं। वो जनरली जैसे गाँव में आप करेंगे तो थोड़ा-सा भीड़ लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जंगल में बहुत ही आसानी से सिर्फ़ हम लोग टीम के ही लोग थे, और इक्का-दुक्का जो उधर से गुज़र रहे हैं बस वो। तो हम बड़े आसानी से, बड़े आराम से वहाँ सारा शूट किए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था हमारे लोकेशन को लेकर। तो ये भी एक वजह थी कि जिससे हमने नालंदा को ही फाइनल किया था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, और जहाँ-जहाँ आपका लोकेशन है, वो लोकेशन को आप मतलब कहीं भी कोई मिस नहीं कीजिए कि अरे वो बहुत लोग क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अरे चलो लोकेशन पे जाएँगे, जाने के बाद वहाँ सारा काम हो जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बहुत बुरी तरह से फँस जाएँगे। इसलिए जब आप रेकी पे जाते हैं, तो उस दौरान ही जो-जो आपको रिक्वायरमेंट है लोकेशन को लेकर, वो बिल्कुल आप सब कुछ फाइनल करके ही आइए। और ख़ासकर जब बजट नहीं है तब तो और भी बहुत ज़रूरी है। मेन लोकेशन तो आपको मिल गया, अब उसमें ही छोटी-छोटी आपकी अलग-अलग जगह हुई जहाँ पे आपकी फ़िल्म की पूरी कहानी चलेगी। तो सब आपका फाइनल करना बहुत ज़रूरी है। तो लोकेशन का आप जब पूरी तरह से जब फाइनल कर लिए हैं सारा चीज़, तो मैं आपको बार-बार बताया हूँ पहले भी कि प्रॉपर्टीज़ का जो भी अरेंजमेंट है वो सब करके ही लोकेशन से आप निकलिए। क्योंकि आप शूट पे जब जाएँगे तो वहाँ पे पता चलता है अगर ये नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपका मतलब पैसा भी वेस्ट होगा, और दिन भी वेस्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि जब आप शूट पे जाने से पहले तो लोकेशन पे जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, जो भी प्रॉप्स चाहिए, सारा कुछ अरेंज करके छोटी से बड़ी चीज़ें टू जेड सब आप वहाँ पे रखवा दीजिए। उसके बाद ही आप लोकेशन से निकलिए, फिर अपना टीम लेकर बाद में जो डेट होगा उस पे फिर आप शूट पे आइए। फिर हमारे टीम में भी कई लोग थे, तो लोगों ने कहा था कि आपका अपना होम टाउन जो है औरंगाबाद है, तो आप वहाँ भी शूट कर सकते हैं। तो देखिए अपना होम टाउन तो जो वहाँ भी एक गाँव ही है, तो ना करने का 2 रीज़न था। पहला रीज़न था कि जो नालंदा का हमने गाँव देखा था, वो काफ़ी मेरी स्क्रिप्ट के बहुत ही करीब थी, और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट भी था,
और जिस तरह का मुझे जो गाँव चाहिए था, तो वो मिल रहा था। और हमारा गाँव थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा डेवलप हो चुका था। सब मिट्टी के घर तो वहाँ ना के बराबर थे, सब ईंटें, सीमेंट के सब घर थे। और जो नालंदा का जो गाँव था, बहुत सारे घर जो है मिट्टी के थे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। तो बड़ा अच्छा से वो एक मिल रहा था, जो एक रियल जो प्योर विलेज चाहिए था। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने शूट अपना गाँव में इसलिए भी नहीं किया कि देखिए क्या होता है कि आपको तो चलिए अपना गाँव में करेंगे तो हर तरह से आपको सुविधाएँ मिल जाएँगी जो गाँव में चाहिए आपको। लेकिन आपकी शूटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत कहने का मतलब है कि वो आपका गाँव है। अब जब आप शूट करेंगे तो लोग बहुत डिस्टर्ब करेंगे आपको। और जो भी आपको जानते हैं और आपके फैमिली वाले जो रिश्तेदार में जो लोग हैं, तो कहेंगे भाई चलो हमारा अपना शूट चल रहा है, तो आकर आपको हर तरह से डिस्टर्ब करेंगे। और आप डिस्टर्ब करने का मतलब है कि उनको लगता है कि भाई उनको क्या पता है कि फ़िल्म का काम कैसे होता है। तो बीच-बीच में आपको बहुत ही डिस्टर्बेंस होगी और आप उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो बुरा मान जाएँगे। तो कहने का मतलब है कि जो काम आप 1 महीने में करना चाहते हैं, 2-3 महीने में होगा, वही प्रॉपर होगा या नहीं होगा। और हर तरह की ज़िद करेंगे वो लोग कि हमारा भी उसमें फ़िल्म में डाल दो, हमारा ले लो, ये लो, वो कर दो, इसको डाल दो, इसको रख लो। तो बहुत सारी दिक्कत आएँगी। तो ये सब से भी बचने के लिए था कि चलो एक अननोन जगह पे जाएँगे, दूसरे गाँव में जाएँगे जहाँ पे लोग मुझे ना जानते हों। तो वहाँ पे हम शूट आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और क्या होता है कि मेरा फ्री रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं मेंटली फ्री रहूँगा तभी मैं काम कर पाऊँगा, नहीं तो मैं किनको-किनको सँभालते चलूँगा। और नालंदा गाँव जो था, तो आप देखिए कि वहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। तो हमने तो वहाँ पे पहले से ही प्लान किया हुआ था कि जो लोकेशन है वहाँ पे जनरेटर जो चलती है, तो जनरेटर का व्यवस्था करेंगे और उसका तेल-वेल जो होता है वो सब हम रेडी करके रखेंगे, क्योंकि गाँव में तो लाइन-वाइन बिजली-विजली तो अच्छे से वहाँ पे रहती नहीं है। तो क्योंकि हमने सोचा था, क्योंकि पटना में भी लाइन बहुत कटता था, पटना जबकि बिहार की राजधानी है, तो वहाँ की लाइन की बहुत बुरी हालत थी। तो आप सोचिए कि गाँव में तो आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ उस गाँव में जाकर कि वहाँ पे तो आप विश्वास कीजिए कि 24 घंटा में कम से कम मुझे लगता है कि 23 घंटा के आस-पास बिजली उस गाँव में रहती थी। अब सोचिए 23 घंटा, वहाँ तो मतलब पटना में भी नहीं रहती उतनी बिजली। तो उसका ये वजह पता चला कि जो नालंदा खंडहर है, तो वहाँ पे जो फ़ॉरेनर लोग घूमने आते हैं, तो उसी से सटा हुआ गाँव है। तो उस गाँव को भी वो फ़ायदा मिल रहा था बिजली को लेकर। तो हर तरह से हमें मतलब वो सपोर्ट कर रहा था वो गाँव, जो हमारा स्क्रिप्ट था। और क्या कि आर्टिस्ट लोगों से भी जब हमने बात किया, तो वो लोग भी चाहते थे कि नज़दीक जगह पे जाएँ, ताकि उनका भी आना-जाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। और फिर देखिए कि दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वहाँ लोकेशन पे, कि मुझे जो फ़िल्म के लिए जो प्रॉपर्टी जो रिक्वायरमेंट होता है, जिसको प्रॉप्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे कहीं शहर में या इधर-उधर दौड़ने भटकने की ज़रूरत नहीं थी। हर आर्टिस्ट का एक-एक प्रॉपर्टीज़, हर आर्टिस्ट का एक-एक कपड़ा, जो कुछ भी चाहिए, वो सारा चीज़ मुझे गाँव से ही मिल गया। मतलब आप देखिए कि जो गाँव में जो बच्चे लोग जो हैं, जो स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल का लगभग वही ड्रेस होता है, जो कलर उजला शर्ट होता है और नीली कलर की जो पैंट होती है। और अगर लड़की है तो उसका भी उजला शर्ट रहेगा और नीली कलर की उसकी स्कर्ट होती है। तो उस सभी जो बच्चे लोग वहाँ जाते थे, और सरकारी स्कूल में क्या होता है कि वो तो पूरे यूनिफ़ॉर्म में जाते नहीं हैं। आप देखेंगे कि कोई-कोई बच्चा आज उजला शर्ट पहना है, पैंट कोई और पहन लिया है, या फिर शूज़ पहना नहीं, चप्पल पे चला गया है। तो ये सब गाँव में तो मतलब ऐसा ही चलता है। तो एक जो चाहिए था बच्चों का जो वहाँ पे कॉस्ट्यूम जो स्कूल का, वो भी हमें बहुत ईज़िली, जो बच्चे लोग वहाँ जाते थे स्कूल, उनके थ्रू हमें मिल गया। तो उसमें आप देखेंगे गोलू की जो बहन है शारदा, छोटी बहन जो है उसमें फ़िल्म में, तो वो तो कोई थिएटर की आर्टिस्ट है नहीं, तो हमने उसको भी गाँव से ही लिया था। तो उसका ड्रेस हमें मिल गया और गोलू के लिए उसी गाँव से ही मतलब हमें ड्रेस का भी अरेंज हो गया। और जो जितने भी मेल आर्टिस्ट थे, चाहे जो भी रहे हों, तो उनका शर्ट, पैंट या कुर्ता चाहिए, या फिर समोसा भाई है तो उसका वो बनियान चाहिए या लुंगी चाहिए, जो किराने शॉप पे वो बैठता है, तो वो सब उसका मतलब हमें गाँव में ही उसका भी कॉस्ट्यूम सब मिल गया। और जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, जो काकी, उनके क्या है कि शूटिंग अब 1 महीना चलता है, तो वो लीड आर्टिस्ट हैं, तो उनका कई सारे सीन्स रहेंगे। तो क्या होता है कि उनका जो साड़ी है जो पहनती है, तो गाँव में तो लेडी लोग साड़ी ही पहनती हैं, उस समय भी पहनती थी साड़ी ही, आज भी पहनती हैं। अब चलिए आज के समय में फ़ैशन का एक दौर हो गया है, तो अब तो सलवार सूट भी पहनने लगी हैं, लेकिन उस दौर पे ज़्यादातर जो है गाँव की जो स्त्रियाँ हैं वो साड़ी ही पहनती थी। क्योंकि फ़िल्म में आप एक ही तरह की रोज़ साड़ी तो पहनेंगे नहीं, अलग-अलग आपको दिखाना होगा डे के हिसाब से।
तो सब भी जहाँ पे हम लोग ठहरे थे लोकेशन पे, तो उनके घर से ही सारा साड़ी अरेंजमेंट हो गया और 1-2 लोग अड़ोस-पड़ोस से हो गया। तो सबने बड़ा खुशी से मतलब वो अपना कपड़ा दिया था कि भाई चलो हमारे यहाँ जो कपड़ा है और ये फ़िल्मों में आ जाएगा। तो और सपोर्ट करने के भी एक बड़ा वजह था कि उनको कोई नया साड़ी तो देना नहीं था। अगर नया साड़ी देना होता लोग हिचकते हैं कि मैं ही नहीं पहना हूँ तो दूसरे को कैसे दे दूँगा। लेकिन वो तो यूज़ किया हुआ साड़ी था, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि तो फ़िल्म बना, फ़िल्म में हर चीज़ तो नया-नया होना चाहिए, पुराना-पुराना क्यों है? तो हमने बताया कि नहीं ये फ़िल्म है, ये मतलब गाँव में तो जैसे हम लोग आप लोग जैसे रहते हैं, हम लोग रहते हैं गाँव में, वैसे ही है। तो आप रोज़ तो नई-नई साड़ियाँ गाँव में तो पहनेंगे नहीं, जो रेगुलर चलता है वही पहनते हैं, तो उनको भी समझ में आ गया। और दूसरा बड़ा सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि उनको जनरली क्या होता है कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो बहुत भीड़ लगने लगी, पूरा गाँव मतलब वो इकट्ठा हो गया और फिर देखिए कि दूसरे सटा-सटा और भी 2-3 गाँव था, उधर से भी लोग आते थे, क्योंकि वो सुनकर आ रहे थे कि कोई हीरोइन होगी और ज़्यादा उनकी जो एक मन में चल रहा होता है ना कि गाँव में शूट हो रहा है यहाँ पे, तो कोई भोजपुरी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है अभी, तो गाना, डांस ये सब देखेंगे, देखते हैं कौन हीरोइन है, कौन हीरो है। तो फिर जब वो आए तो उनको पता चला कि ये तो हीरो-हीरोइन की कोई फ़िल्म है नहीं वैसी। और जब शूट चलती थी तो उनको समझ में आ गया कि ये कोई मतलब पारिवारिक फ़िल्म है और ख़ासकर बच्चों की फ़िल्म लग रही है। तो धीरे-धीरे भीड़ कम होती गई। तो शुरुआत के दिनों में 4-5 दिनों तक तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी शूट करने में, क्योंकि पूरी भीड़ जमा हो जाती थी, बहुत ही शोरगुल होता था। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि गाँव में आप अड़ नहीं सकते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मतलब वो हम किसी तरह से समझाते थे कि देखिए आपकी गाँव की फ़िल्म है, हम यहाँ पे शूट करने आए हैं। अगर कुछ ख़राब होगा तो अब लोग कहेंगे कि भाई देखो कैसा गाँव था कि शूट में लोग इस तरह से आवाज़ निकाल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो आपका ही गाँव का नाम ख़राब होगा। तो बहुत इस तरह से समझाने पे लोग समझते थे फिर। और फिर क्या हुआ कि शूट पे यंग कुछ लोगों को हमने जोड़ लिया। देखते थे कि 5-6 लोग जो हैं हमेशा शूट पे रहते थे। तो लड़के लोग गाँव में भी ऐसे ही खाली घूमते-फिरते रहते थे। तो हमने हुआ कि चलो मतलब इनको रख लेते हैं सेट पे, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो वो इच्छुक भी थे कि हम उनको जोड़ें, लेकिन वो कैसे कह सकते थे खुद से। तो फिर वो एज़ एन असिस्टेंट कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का काम या फिर कैमरा उठाना रखना, ये लाना, वो लाना, उसमें अब बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ, बहुत ही एकदम पैशनेट होकर वो लोग पूरे जुड़ गए और उस तरह से काम करते थे कि फ़िल्म में कुछ काम करने को मौका मिल रहा है। और हमने उनको कहा कि देखो तुम लोगों को घर पे खाना नहीं खाना है, सुबह में नाश्ता यहाँ करना है, दोपहर में जो खाना हम लोग खाएँगे वही खाना है, रात में यही खाना है। वो लोग हमारे साथ ही खाना-पीना वो खाते थे और दिन भर सेट पे रहते थे। हाँ, रात में जैसे हुआ तो खाना खाकर अपना घर पे चले जाते थे। हमने बोला आपका जब घर है ही तो आप वहाँ जाकर सो जाइए। तो फिर सुबह जब शूट होती थी तो वो लोग भी अपना आ जाते थे और यहीं पे नाश्ता करके फिर अपना वो हमारे साथ जुड़ जाते थे। और दूसरा लोकेशन पे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप अगर किसी दूसरे गाँव में जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है गाँव में। तो हमने गाँव का मुखिया को पकड़ा, जो मुखिया थे। तो हमने उनसे बात किया, तो हमने बताया कोई बड़ी फ़िल्म नहीं, उनको लगा कि कोई बड़ी फ़िल्म तामझाम होगा। हमें देखिए कोई बड़ी फ़िल्म है नहीं, कोई हीरोइन है नहीं, तो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं कि कुछ बनाएँगे तो उससे हम लोग को आगे बॉम्बे में काम मिलेगा। इस भाषा में उनको समझाया तो उनको समझ में आ गई। तो मुखिया जी को हमने बोला कि मुखिया जी थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि हमें जब काम कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर हमने बताया कि हमारे जो वो एक रिलेटिव हैं तो उनके थ्रू ही हम यहाँ आए हैं, तो वो भी उनको जानते थे। तो बोले नहीं आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि चाहे दिन हो, दोपहर हो, रात हो, चाहे रात में भी लालटेन लेके वो पहुँच जाते थे। तो उनको बड़ा ही उत्सुकता होता था कि ये आज कौन-सा काम चल रहा है, कौन-सा सीन चल रहा है, अच्छा ये, तो बैठ के देखते थे। तो फिर हमने उनको बोला कि आपका जब मन हो एकदम आइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो आप हमारे सेट पे ही खाना खाइए। तो बड़ा खुश हो गए। तो जब आते थे तो पता करते थे, अब हमसे तो नहीं बोलते थे लेकिन बाकी जो टीम के लोग हो गए, उनसे पूछते थे कि आज क्या चीज़ बनेगा दोपहर में? तो लोग बताते थे कि आज ये बनेगा, तो अच्छा, तो दोपहर में वो खाना खाते थे, फिर रात का भी वो खाना खाते थे। तो उनको बड़ा उत्सुकता रहता था कि मतलब खाना में आज मतलब क्या-क्या बनेगा? और जिन नॉन-वेज का रहता था तो बड़ा खुश रहते थे। जैसे कभी अंडा बनता था, कभी चिकन बनता था। तो हमने गाँव का मुखिया को भी जोड़ लिया था कि चलो कुछ भी दिक्कत ना आए। तो ये सब देखिए कि मतलब एक मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। आप जहाँ काम करने जा रहे हैं, तो आपको जो आपका गाँव का जो मेन जो होता है, मुखिया होता है, तो आप मुखिया को अगर अच्छे से तो आप मुखिया को अच्छे से सँभाल कर रखें, तो आपका मतलब पूरा गाँव सँभला रहेगा। तो ये सब थोड़ा-सा टैक्टिस भी मैंने अपनाया कि कोई दिक्कत ना आए। तो जब तक हम शूट किए तो वहाँ बड़ा मज़ा आया, सभी आर्टिस्ट लोग हो गए, चाहे जो भी लोग जुड़े हुए थे, उनको भी बड़ा मज़ा आता था। तो एक परिवार के जैसा संबंध हो गया था।
तो देखिए नालंदा लोकेशन जो फाइनल हुआ, हमने तो शुरू में सोचा नहीं था कि वहाँ करेंगे। तो क्या होता है कि अब मतलब आप 2, 3, 4 जगह जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये जगह मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा हर तरह से, और आपको हर तरह से सोचना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आर्टिस्ट को ठहराना है, उनकी अगर फीमेल आर्टिस्ट है तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, खाने-पीने का अरेंजमेंट, रहने में कोई दिक्कत ना हो, और जो मेन टाउन है वहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कितनी सुविधा है, आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। नज़दीक हो तो सारा काम बहुत ही ईज़िली हो जाता है। हालाँकि जब हम शूट पे गए तो हमें तो बहुत जगह एक्चुअल तो ऐसा नहीं मिलता था। जैसे आपने सोचा है कि मूसा भाई का जो शॉप है, तो आपने जो विजुअलाइज़ किया है कि ऐसा होगा, यहाँ बैठेगा, ऐसा होगा। तो आपने जो डायरेक्शन का सोचा है, जिस तरह जिधर दरवाज़ा होगा, तो आपको एक्चुअल में तो ऐसा मिलेगा नहीं, और फिर दरवाज़ा भी अलग तरह से होगा। आप जब हम वहाँ शूट कर रहे थे, तो जो विजुअलाइज़ किया था तो दरवाज़ा अलग डायरेक्शन में था, और दरवाज़ा बहुत छोटा था, और जहाँ मूसा भाई बैठता तो वहाँ लाइट भी नहीं पड़ता था, अंधेरा, दिन में भी अंधेरा दिखता था। तो उससे बड़ी दिक्कत आती थी शूट करने में। तो हम वो सब बल्ब वल्ब लगा के लाइटिंग का वो मतलब इंतज़ाम करते थे। तो वो क्या होता है कि बस एक आपको मिल गया है जगह, अब उसको आपको क्रिएटिवली उसको यूटिलाइज़ करना है, उस तरह से जो आपने सीन में सोचा उस तरह से विजुअलाइज़ जो किया है। तो ये सब आपका मतलब वो काम रहता है कि आप कैसे उस तरह से हूबहू उसको बनाएँ आप। अब जैसे नदी का सीन था, बच्चे लोग नहा रहे हैं, तो हम लोग नदी में जाकर उसमें घुसकर मतलब यहाँ-यहाँ तक पानी होता था, वहाँ जाकर हम लोग कैमरा लेकर खड़े होकर उसको शूट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको हूबहू तो वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक मिल जाता है, और जो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है तो उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करना भी मतलब आपको आना चाहिए, और आप मतलब लोकेशन पे जा रहे हैं तो जितना स्टडी करेंगे, जैसे मैं बार-बार वही कहता हूँ, पहले की वीडियो में मैंने बताया कि लोकेशन रियल रखें, बहुत मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा रियल लोकेशन पे, आपकी स्क्रिप्ट की काफ़ी करीब रहेगी। और दूसरी चीज़ जो होगा कि आप जितना ज़्यादा रियल लोकेशन पे आप जाएँगे, जितना ज़्यादा लोकेशन का स्टडी करेंगे ना, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जितना तैयारी करके रखेंगे तो सेट पे आपको शूट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी फ़िल्म की बजट बहुत ही कम हो या फिर बिल्कुल ही ना हो, तो आप जिस लोकेशन पे शूट करने जाएँगे, जिस लोकेशन को आपने फाइनल किया है, लेकिन वहाँ पे खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा आप रखिएगा। देखिए, क्या होता है कि जब आपके पास बजट नहीं है, तो पूरी टीम जो होती है, जो जुनूनी टीम है, पैशनेट के साथ अपना सब कुछ मतलब समझिए कि वो सौंप कर एक काम कर रहे होते हैं, ताकि एक अच्छी फ़िल्म बने, उनका भी एक अच्छा प्रोफ़ाइल बने। तो लोग जमकर मेहनत करते हैं, जैसे हमारी फ़िल्म में लोगों ने जमकर मेहनत किया और अपना जितना भी हो सकता था बेस्ट से बेस्ट परफ़ॉर्म किया। उतनी गर्मी में भी उनको मतलब वो धूप में बैठे रहते थे, अपने कैरेक्टर में वो एकदम डूबे रहते थे। तो उनको था कि कुछ अच्छा बना रहे हैं, और एक हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो उनको मज़ा आ रहा था, एन्जॉय कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब काम अच्छा हो, पूरी टीम एक पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि सब लोग खुश रहते हैं, पूरी टीम के लोग खुश रहती है कि चलो कुछ भी नहीं है, बजट-वजट फ़िल्म में अगर नहीं है तो कम से कम हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। तो अच्छा खाना हर कोई चाहता है, तो अच्छा खाना मिल जाए तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो हम लोग वही था कि जो हम लोग खाते थे वही सब तो ऐसा नहीं था कि हमारे में अलग-अलग कुछ खाना था, एक ही खाना हम सभी लोग खाते थे। जैसे सुबह में नाश्ते में हमने पराठा, भुजिया, दही, अचार ये सब रखा था। दोपहर के जो वही चावल, दाल, सब्ज़ी, भुजिया जो होती है वो सब रहता था, और फिर रात में कभी अंडा बनता था, तो कभी चिकन बनता था। तो इस तरह से क्या है कि खाना का हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, तो सब बड़े खुश रहते थे, और सब पूरे एकदम दिल से काम करते कि चलो आज शाम में चलो आज अंडा खाएँगे, आज चिकन खाएँगे। तो तो ये होता है, नेचुरली ही ऐसा होता है कि आप जमकर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़ोर की भूख लगती है, तो लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा खाना मिले। तो कम से कम इतना एक तो होना ही चाहिए कि फ़िल्म की बजट नहीं है तो कम से कम खाना-पीना अच्छा हो। तो ये थी लोकेशन को लेकर डिटेलिंग, कि ऐसे ही लोकेशन मतलब फाइनल नहीं हो जाता, उसके पीछे आप देखिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था वीडियो कि हमने नालंदा ज़िले में ही फ़िल्म की शूटिंग क्यों की, तो आपको कई सारा वजह बताया जो ध्यान में रखकर हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।